अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय श्रीगौरप्रियमूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभ तीर्थगोस्वामिने नमः। अति पावन परम करुणामय परमाराध्यतम श्रील गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टो विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री श्रीमद् भक्तिवल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण असंख्य कोट्याष्टांग दंडवत प्रणाम करते उनकी अहेत की कृपा प्रार्थना करता। इस जगत में आए हुए जितने भी जीव उन सबके लिए भगवान ने बहुत ही कृपा करते हुए जीने का एक पद्धति, एक परिपाटी निर्देश किया कि कैसे जीना है। वो किस लिए? वो वास्तविकता में हमारे परम कल्याण के लिए भगवान के द्वारा दिया गया एक व्यवस्था है। अक्सर लोगों को लगता है भजन क्यों करना है, भजन करके क्या करना है, बुढ़ापे में करें या नहीं करने से भी चलेगा। इस तरह के विचार लोगों के अंदर बहुत रहता है, भक्त लोगों में भी रहता है कि इतना ज्यादा करके तो बड़ा आया भक्त एक दूसरे को बोलते रहते, कोई प्यार से बोलता है, कोई झगड़ के बोलता है, जैसे भी ले बाकियों को नहीं, तुझे क्यों पड़ी है। एक जगह नहीं, समाज के अंदर ऐसा है ना? जो नहीं करता है उनको लगता है किस लिए करना है, जो करने वाला उसको भी लगता है कि कुछ ज्यादा है। ये भजन होता क्या है? भजन वही है जो शास्त्र बतलाते हैं कि भगवान के द्वारा अपने कल्याण की व्यवस्था को ही भजन कहते हैं। हमारा मंगल किस प्रकार से होगा, उसी को जिस स्थान पर प्रकाशित किया गया है उसी को शास्त्र कहते हैं। पहले किताबों के रूप में नहीं होता था, लोग श्रुतिधर होते थे कि उनका मेमोरी इतना शार्प होता था कि कोई चीज सुनने के बाद अक्षर पे अक्षर जो है उनको एज इट इज याद रहता था। मतलब है कि वो टाइपिंग जो है उनका, वो स्क्रिप्ट है, वो सीधा जाकर के हृदय में हो जाता था। परम पूज्य श्री भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी ने, हमारे शिक्षा गुरुदेव है, जिनको नहीं पता मैं उनको बताऊं, हमारे गुरुदेव के गुरु भाई है, बहुत बड़े महापुरुष रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, एक दिन मुझे बता रहे थे और बोलते जिस समय हम लोग मठों में आए थे उस समय तो किताब वगैरह होता नहीं था इतना, हमारे पास गरीब थे तो हम रिकॉर्डिंग कहाँ करते थे, और बोलते दिल में रिकॉर्ड किया। आज से लगभग 60 साल पहले वो मठ में आए थे, 60-65 साल पहले। अभी तो 67 इयर्स की हो गया उनको मठ में। 67 इयर्स मठ में रहते हुए क्या बोल रहे हैं
कि हमने हृदय में रिकॉर्ड किया। वो तो महापुरुष हैं, महात्मा हैं, इसीलिए उनको हृदय में रिकॉर्ड हो गया। 5000 वर्ष पूर्व व्यासदेव ने इस चीज को देखा कि सभी लोग शास्त्र के सिद्धांतों को हृदय में रिकॉर्ड कर नहीं पाएंगे, इसीलिए उन्होंने ग्रंथ का रूप दिया जिसको हम शास्त्र कहते हैं। लेकिन उपदेश कब से है? अनादि काल से, जब से जीव भगवान से बहिर्मुख होके पड़ा है। किसके लिए है? जो बहिर्मुख व्यक्ति है उसको उन्मुख करने के, मतलब भगवान से जो दूर भाग गया उसको भगवान के करीब करने के लिए ही शास्त्र बने हुए हैं। ऐसा वो शास्त्रों के अंदर क्या बताया? बोलते भगवान का भजन करना। किसके द्वारा बताया? भगवान के द्वारा विभिन्न अवतारों को ग्रहण करके, साथ ही भगवान के जो प्रिय भक्तों के द्वारा भी इन विचारों को इस संसार में प्रकाशित किया। इसीलिए भगवान बोलते हैं, मेरी बात तुम ना भी सुनो चलेगा, मेरे भक्त का बात जरूर सुनना। क्योंकि अगर मेरा भक्त ने कोई शब्द को कह दिया है, कुछ भी हो जाए, मैं उसको कभी नहीं टालता हूँ। भगवान स्वयं अर्जुन को बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम इस बात की घोषणा करो। क्या घोषणा करो ना? कि मेरे भक्त का वचन कभी भी स्खलित नहीं होता। मैं अपने बात को टाल दूं, खुद की बात को, भक्त का बात को नहीं टालूंगा। एक जगह जगह न्यूसेंस है, ध्यान भटकाने के ऐसा है ना। इसीलिए शास्त्र क्या है? वास्तविकता में भगवान से के हृदय से निकला हुआ जो सिद्धांत, जो कि भक्त के माध्यम से हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। उससे क्या होता है? आत्म कल्याण। जो लोग नहीं मानते हैं, मान लो कोई होता है कि मैं नहीं मानता इसको, तो बोलते हैं उसी का सर्वनाश भी होता है। एक देश में एक राजा हुआ करता था, उसका नाम भी इंद्र था, क्योंकि राजा है, स्वर्ग का राजा इंद्र है, तो इसीलिए इसको भी अपने माता पिता ने नाम रखा इंद्र। बहुत संपत्ति, राजा है। और राजा के कई पुत्र थे, तो राजा ने सोचा बच्चे खेलेंगे, इसीलिए आजकल जैसे बंदर के खिलौना लेके आते हैं, टेडी बियर के खिलौने लेके आते हैं, उसने क्या किया? असली बंदरों को बहुत सारे खरीद के लिए आया। अच्छा अच्छा भोजन कराता है, अच्छा अच्छा भोजन कराता है, बंदर भी खुश। अच्छा अच्छा खिलाता है उनको, बंदर खुश है। और वहीं पे राजकुमार खेलेंगे, उसके लिए कुछ भेड़ भी मंगा के रख लिया। बच्चे जो है भेड़ के ऊपर बैठ के ऐसे ऐसे घूमते रहते, खेल रहे होते। अब बंदरों में जो एक वरिष्ठ बंदर है, वो देख रहा है सारा कुछ कि हमको इतना बढ़िया बढ़िया खिलाया जा
होता ये है, उन भेड़ों में से एक भेड़ को खाने का बहुत शौक है। वो क्या करता है, रसोई में घुस जाता है, जो मिलता है उसको खाते रहता है। खाते 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 वो रसोई करने वाले को चिढ़ाता है। वो क्या करता है, उसको पकड़ के डंडा से मार देता है। कभी कभी इतना इरिटेट होता है कि बहुत ज्यादा पिटाई देता है। ये सब बंदर देख रहा है, जो वरिष्ठ है, जो सीनियर बंदर है। अब वो बंदर करता क्या है, अपने कमिटी के लोगों को सबको इकट्ठा करता है, करके मीटिंग करके उनको कहता है कि देखो, वो रसोई में जाता है खाने, वो रसोई में जाता है खाने। अभी रसोइया को गुस्सा आता है, वो पीटता है। किसी दिन अगर आग लगा हुआ चूल्हे में से डंडा उठा के मार दे भेड़ को, क्योंकि उसके ऊपर जितना भी ऊन है, जो बाल रहता है, वो बोलते बहुत जल्दी आग पकड़ेगा। प्राण बचाने के लिए जब वो भागेगा तो सामने उनकी अश्वशाला है, घोड़े रखते हैं वहां पर, तो वहां पर घास के बहुत सारे सूखे घास का बंडल भी रखे हुए हैं, गाय को घोड़े को खिलाने के लिए रखे हुए। जैसे ही उसके साथ लगेगा तुरंत आग पकड़ लेगा और घोड़े जल जाएंगे। उसमें नुकसान क्या है, बोलते जब घोड़े जल जाएंगे, बंदर की चर्बी से जब लेपन करोगे उसके जख्म ठीक हो जाएगा। तो हमें बचाना जरूरी नहीं है, घोड़े बचाना जरूरी है, इसलिए राजा हमको मार डालेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ, वो दोनों की लड़ाई हमारे मरने के लिए आएगा। इसलिए समझदारी इसी में है, हम लोग यहाँ से निकल चलते हैं जंगल में। हमारे गुरुजन भी यही बोल रहे हैं, संसार है बस के इंद्रियां, और उसके बाद एक प्राणी दूसरे प्राणी के विचारों के मतभेद आदि के चक्कर में पड़कर जो आत्मा है, या मन और बुद्धि की लड़ाई, या एक मन का दूसरे मन की लड़ाई, इसमें उत्पन्न होने वाले ताप से जो है सड़ेगा कौन, बोलते आत्मा। इसलिए बोलते यहाँ रहना नहीं। कई साल पहले 2002 या 2003 में जब भी है, हमारे परमाराध्य गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद भक्ति वल्लभ तीर्थ गोसाई महाराज जी यही मुंबई में किसी संदर्भ के अंदर वार्तालाप में डायरेक्ट मुंह देख के बोला मुझको, अकेले कमरे में था। ये संसार हमेशा रहने का जगह नहीं है। बड़े गंभीर स्वर में, जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकलने का तैयारी करो, ऐसा बोला था। कथा में तो बोलते ही व्यक्तिगत रूप से भी कहा, ऐसे महापुरुष बोलते रहे। क्यों? क्योंकि भगवान उनके द्वारा बुलवाते रहते हैं। खुद गीता जी में भगवान बोल रहे, तुम मेरे से विमुख होके इस संसार में आ तो गए हो, लेकिन तुमको लग रहा है सत्य तो यह है कि यहाँ केवल दुख के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। तुम यहाँ आके अपने आप को सुखी अनुभव कर रहे हो। वो वरिष्ठ बंदर भी यही बात तुमको बोल रहे हैं कि देखो, तुम यहाँ आके सोच रहे हो बढ़िया बढ़िया खिला रहे हैं, लेकिन तुम्हें मालूम नहीं है एक दिन ये तुम्हारे मौत पे आएगा। जितने भी जवान बंदर थे, जितने भी जो जवान बंदर है, वो सब बोलते हैं आप बुढ़ा है, सठिया गया है, तुम्हारा दिमाग नहीं काम कर रहा है, जंगल में जाके कंदमूल खाएंगे। जैसे यहाँ लोग सोचते हैं तुम लोग पागल हो, प्याज लहसुन नहीं खाते हो, चाय कॉफी नहीं पीते हो, मांस नहीं खाते हो, कहीं घूमने नहीं जाते हो,
घूमने का मौका मिलता है तो धाम चले जाते हो। तुम लोगों का दिमाग खराब है। जैसे लोग सोचते हैं कि ये सारे वो जवान बंदर हैं जो ये दुनिया के ढोल ढप को देखकर, आडंबरों को देखकर ऐसा सोच रहे हैं कि हमको मिल रहा है, हम एंजॉय करें। कई ऐसे हैं, भगवान दे रहे ना, ऐश करने में क्या नुकसान है। बराबर प्रकृति जहाँ से निकालना है छेद करके बराबर निकाल भी लेगा। हमारे गुरुजी का एक उपदेश है, वो हर दिन एक बार हर व्यक्ति को सुनना चाहिए। गुरुजी अम्बरीश महाराज जी के बारे में बताते हुए बोलते हैं कि देखो, अम्बरीश महाराज जो है 7 द्वीपों का एक छत्र सम्राट होकर कभी भी किसी हिस्से को अपना नहीं समझा कि ये मेरा है। गुरुजी बोलते तुम जो कमा रहे हो, मैं कमा रहा हूँ, बोलते ये सोच करके खर्चा करना भी बहुत बड़ी बेवकूफी है। गुरुजी ये कह रहे थे कि जो खुद कमाता ही नहीं है, जो दान पे मिलता है, उसका मालिक दिखाना और ज्यादा खराब है। ऐसे बोलना था गुरुजी को। बोलते बोलते गुरुजी ये बात बोलते हैं, जो लोग ये सोचते हैं हम तो किसी से लेते नहीं, अपनी मेहनत का कमाते हैं, क्यों नहीं खर्च सकते, गुरुजी बोलते वो भी महामूर्ख है। उनके ही शब्दों में तुम्हारा अधिकार नहीं है, मतलब किसी भी जीव का अधिकार नहीं है कि वो कमाता है बोल करके कुछ भी करे, या मुफ्त में मिल रहा है बोल करके हड़प ले, वो और भी ज्यादा खराब है। ऐसा महापुरुष ऐसे प्रकृति के नहीं होते। जो उनको जरूरत है शरीर बचाने के लिए उतना वो रखते, बाकी भगवान की सेवा में चला जाता है। यहाँ का आदमी होता है दूसरे का श्रद्धा का फायदा लेकर अपना मतलब पूरा करने वाला। महापुरुष ऐसे नहीं होते। यहाँ का आदमी या तो कमा के ले लो या लूट के ले लो, बस भोग कर लो, मिल रहा है तो छोड़ो नहीं। ऐसे नियति के होते हैं। ये जितने भी जवान बंदर हैं ऐसे ही है। तुम बुढ़ा है, तेरा दिमाग खराब है। हम लोग ज्यादा जानते हैं, हम समझदार हैं। तुम चाहते हो हम जंगल में जाके कंद मूल खाएं, कच्चे साग सब्जियां खाएं और पेड़ों में इधर उधर रहें। इतना बढ़िया राजसी भोजन हमको मिल रहा है। कहते हैं तुम लोग नहीं समझना चाहते हो, अपने सर्वनाश को स्वागत करना चाहते हो, तो ऐसा ही सही। तुम लोगों का विनाश मैं नहीं देख सकता, बल्कि वो वृद्ध वानर जंगल में चले जाते हैं। भगवान भी कृपा करके खुद आते हैं। भगवान भी कृपा करके अपने प्रिय जनों को, अपने शुद्ध भक्तों को भेजते हैं, यही संदेश हम तक देने के लिए। जो लोग उस संदेश को ले लेता है उसका जीवन पार हो जाता है। जो उस संदेश को नहीं लेता है, अवहेलना करता है, उनको भक्त छोड़ के अपने धाम में चला जाता है। वो नहीं रुकता उसके बाद, और पीछे इसको अपना जिंदगी इसका भगवान जाए। वो वृद्ध वानर चला गया। ये लोगों ने सोचा वो पागल है, और ये लोग बड़े आराम से खा पी रहे, खेल कूद रहे, सब कुछ कर रहे बंदर। एक दिन वही हुआ, वो भेड़ रसोई में घुस गया। जैसे ही घुसा, रसोईया को आ गया गुस्सा। साग सब्जियां खा जाता है, सब खा जाता है। अब भेड़ को खिलाने के लिए थोड़ा लेके आए, वो तो राजा को खिलाने के लिए बना हुआ रसोईया है। उसने देखा इधर कुछ मिला नहीं, वो डंडे में लगा था, आग उसी से उठा के धाम करके मार दिया। उसको आग लग गया। आग लग गया तो आग बुझाने के लिए वो वहीं पे जाके घास में लेट के ऐसे 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 कर दिया। जैसे ही किया, घास में आग लग गया।
देखते देखते बहुत सारे घोड़े जल के राख हो गए। जो बचे थे वो भी इधर उधर भटकने लगे। राजा ने सब देखा, राजवैद्य को बुलाया, पशु चिकित्सक को बुलाया। बोलते इसका उपाय क्या है? युद्ध के लिए तो घोड़े चाहिए, सब चाहिए भैया, उनको बचाना है। जो बच गए हैं उन सबको क्या उपाय है? तो बोलते हैं एक ऋषि ने कहा कि अगर बंदर का चर्बी को जिन जिन जख्मों के ऊपर लगाया जाए तो बोलते हैं सूरज के उदय होने पर घास के ऊपर पड़ी हुई ओस जैसे गायब हो जाता है। बोलते उसी प्रकार से इनके जख्म भी गायब हो जाते हैं। इतना क्विक रिलीफ मिलता है उनको। उदाहरण यही दिया, सूरज का धूप आते ही घास के ऊपर जो जो रूप बना रहता है खत्म हो जाता है, सब कुछ दिखेगा नहीं। साथ साथ राजा ने आदेश दिया जितने भी बंदर हैं उन सबका चर्बी निकाल खत्म। हमारे पूर्वाचार्य बोलते अगर तुम खुद नहीं विचार करोगे के आमी केनु मोरे जारे तापत्रे, इसके बारे में अगर खुद नहीं विचार करोगे, बोलते ये परमार्थ का प्रथम प्रश्न है, ये संसार का प्रश्न नहीं, ये परमार्थ का प्रश्न है। इस स्वार्थमयी जगत में आकर जो लोग यहाँ में आया क्यों हूँ इसके बारे में भी अगर नहीं सोचते हैं, अथवा जो नहीं सोचने पर भी उसको समझाने के लिए भगवान ने और भगवत भक्तों ने जिन विचारों को दिया उसको भी स्वीकार नहीं करते हैं, तो बोलते उनका जीवन इतना ही दर्दनाक अंत को प्राप्त करता है। भोग तो मिल रहे हैं लेकिन अचानक एक दिन प्राण भी निकल गए। इसीलिए बोलते क्या करना है? अतैव माया मोह छाड़ी बुद्धिमान। अगर बुद्धि है किसी को, बुद्धि नहीं है तो बात की बात है, अगर बुद्धि है तो बोलते क्या करना होगा? माया मोह छाड़ी, मोह को छोड़ना होगा, माया को छोड़ना होगा। माया क्या है? कई लोग कुछ ज्यादा स्मार्ट हो गए आज की डेट में, ऐसे ऐसे नोटों को मोड़ मार के पता नहीं क्या है, ऐसे नहीं कोई गुटखा का पैकेट पकड़ा था, इतना शर्म और इतना वो नोटों को मोड़ के ऐसे 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 ऐसे, और उसके बाद माया है। ये माया है, माया है। धन माया कैसे हो सकता है? कोई भी धन है तो माया कैसे हो सकता है? धन का अपव्यय माया है, धन में आसक्ति माया है, धन तो माया है ही। ऐश्वर्य तो माया है ही नहीं, ऐश्वर्य का अपव्यय माया है। माया क्या है? कृष्णेतर वस्तु, भगवान के अतिरिक्त जो भी पदार्थ है वो सब माया है। जो स्वयं भगवान और भगवान के सेवा में लगने वाला हर वो वस्तु माया नहीं हो सकता। ये मोबाइल है, ये सेवा का उपकरण है, ये माया नहीं है। क्यों? इसमें से हरिकथा का प्रसारण होता है और प्रचार आदि कार्य होते हैं, और जो भी हरि कथाएं आए हैं उसको उसके द्वारा एक चैनल में अपलोड किया जाता है। वो तो सेवा को उपकरण है, वो तो माया है ही नहीं। लेकिन वही जो दूसरा फोन है जिसमें चैटिंग करते रहते हैं, व्हाट्सएप करते रहते हैं, या उसके बाद अपनी रील फूल दुनिया भर की चीजें बना करके जो भी जैसे भी यूज करते होते हैं, वो डेफिनेटली माया है। कोई पर्सनली
लोगों का अभ्यास है, जैसे हमारी प्रीति दीदी है और लोग, कोई पर्सनली ना ले, मैं जिनका नाम लेके बोलता हूँ उसका कारण है कि वो लोग मेरे बहुत प्रिय है। मुझे मालूम है कि वो खराब नहीं मानेंगे, लेकिन ये जनरल स्टेटमेंट है सभी के लिए। ऐसा क्या है एक व्यक्ति के अंदर इस संसार में, खुद सोचो। उम्र के साथ दांत झड़ जाते हैं, उम्र के साथ नजर कमजोर हो जाता है, शरीर में झुर्रियां पड़ जाती हैं, आदमी औरत कोई भी हो भैया, क्या है। और दूसरा, किसी को दुनिया में कोई सच में सुंदर लगता ही नहीं है, ये फैक्ट है। हर व्यक्ति उठने के बाद खुद को शीशा में देखता कि क्या मैं सुंदर हूँ कि नहीं, और यही धारणा के साथ बाहर निकलता है कि दूसरे आदमी को भी मैं सुंदर दिखना चाहिए। कोई आज तक बताओ दिल में हाथ रख के जो घर से बाहर निकलता है ये सोच के आज मैं देखूं कितने सुंदर लोग हैं, लॉजिकली सोचो, आप दिल में हाथ रख के सुंदर कहाँ है? केवल भगवान का नाम में सुंदरता है, और नाम को जिसने अपने हृदय में रखा वहां पे सुंदरता है। स्वयं शिव रामचरितमानस के ऊपर हस्ताक्षर किया यही बोल के सत्यम शिवम सुंदरम करके। सुंदर क्या है, सत्य क्या है, यही है। ऐसा सत्यम परम धीमहि, भागवत जी बोल रहे पहले श्लोक, परम सत्य क्या है? भगवान, जिनसे ही सृष्टि, जिनसे ही स्थिति, जिनसे ही लय है, जो सभी कारणों के कारण है। इस बात को समझना, और कुछ सुंदर है नहीं और कुछ सत्य है ही नहीं, और असत्य पदार्थों को उनको माया बोल के संबोधन किया जो नित्य वस्तु है ही नहीं। ये प्रकृति के अंदर होने वाला कोई भी वस्तु वास्तविकता में माया है ही नहीं। माया जो है व्यक्ति ने खुद अपने मोह के कारण अपने आप को बना लिया। महापुरुष भी इसी संसार में, वो तो संसार के किसी भी क्रिया के द्वारा, किसी भी पदार्थ के द्वारा विचलित होते हुए कभी देखा नहीं। क्यों? वो कृष्ण ही का शरण है, भगवान की शरण में है, उनका प्रेम का केंद्र भगवान है। उनको गोविंद से ज्यादा सुंदर उनके दृष्टि में, उनके भावना में कुछ और है ही नहीं है। ऐसा इसीलिए बोल रहे हैं अतैव माया मोह छाड़ी बुद्धिमान। बुद्धि है, 1% भी बुद्धि है तो उस व्यक्ति को ये माया मोह को किनारा कर देना चाहिए, क्योंकि इस संसार के अंदर आना ही सबसे बड़ी विडंबना है, और आने के बाद इसमें फंस कर के रहना और भी बड़ी विडंबना है। और जितने भी व्यक्ति इधर हैं एक दूसरे को केवल फेक बूस्टिंग करके रहते हैं। ऐसा आगे बोलेंगे हाँ तो बहुत महान है, पीछे से बोलेंगे इसको तो पैसे का घमंड है, इसको बोलेंगे इसको जो है बहुत फैशन की पढ़ा, उसको बोलो ये पढ़ा है। यही दुनिया है, फैक्ट यही है। क्योंकि कोई किसी को देख करके खुश रह ही नहीं सकता। शास्त्र बोल रहे मैं नहीं कहता, अपने से बड़ा होगा उसका टांग खींचो, अपने से नीचे होगा उसको पांव से दबा दो, और जो बीच का होगा तो उसको देख करके लड़ते रहो, ईर्ष्या करते रहो, बस अपनी जिंदगी खराब करो। यही दुनिया का सच्चाई है। इसलिए बोल रहे ये सब माया है, हम यहाँ आए उसके लिए नहीं। महापुरुष बता रहे हैं, क्या बोलते हैं? तुम बुद्धिमान बनो, मूर्ख मत बनो। इसलिए इस माया को छोड़ो। माया मतलब क्या है?
जो नहीं है वही माया है नहीं, लेकिन ऐसा लगता है कि है, बोलते वही माया है। नहीं है बोलते नहीं है। ये मकान नहीं है, बताओ मुझे, ये मकान माया कैसे हो सकता है? मकान तो है, ये मकान नहीं है। कैसे? क्योंकि जो है जिसको बोला जाता है वो पहले भी था, अभी भी है, आगे भी रहेगा। ये पहले नहीं था, अभी है, आगे रहेगा नहीं। इसीलिए ये माया है। पंचतत्व रहेंगे, लेकिन उस पंचतत्व का जो सृष्टि है वो नहीं रहेगा, वो सब माया है। ये शरीर, माँ के पेट से पैदा हुआ शरीर आज कहाँ है? वो मर चुका है बहुत पहले, लेकिन हमको पता नहीं चल रहा है, क्योंकि परिवर्तन होने के कारण सेल्स भी बदलते रहते हैं, रूप बदलता रहता है। 5-5 साल के बाद बायोमेट्रिक्स भी बदलते रहते हैं। इसीलिए टाइम टू टाइम जब भी जाते हैं वो लोग बायोमेट्रिक जो है अपडेट भी करते हैं। कोई 3 साल बोलता है, वैसे 5 साल तक जो है एक बार जो बायोमेट्रिक्स लेते तो वैलिड रहता है। आफ्टर 5 इयर्स उसका चेंज होने की कोई संभावना है। ये भी बदल जाता है, सब कुछ बदल जाता है। और जो पहले का शरीर है, जो हमारा 2 साल का शरीर, 5 साल का शरीर, 10 साल का शरीर कहाँ गया? सच बोलो तो मर चुका है, जो हमें पता नहीं चल रहा। ऐसा पल पल हम लोग मर रहे हैं, मृत्यु की तरफ ही जा रहे हैं। ऐसे नहीं बोला गीता में भगवान ने जातस्य ध्रुवम मृत्यु करके, बोलते मृत्यु को ध्रुवम बोल के वो वहां पर बोल रहे, मतलब निश्चय, निश्चय ही मरना। अब जब मरना ही है तो बोलते उस चीज के प्रति तुम आसक्ति क्यों रखते हो? तुम यहाँ रहने नहीं आए, यहाँ से निकलने आए। इसीलिए वहां पर बता रहे माया मोह छाड़ी छोड़कर बुद्धिमान नित्य तत्व कृष्ण भक्ति करुण संधान। कृष्ण भक्ति ही नित्य तत्व है। तत्व मतलब क्या है? यथार्थ। तत्व मतलब क्या है? सत्य। जो नित्य सत्य वस्तु है, यथार्थ वस्तु, जो समय के अनुसार और उसके बाद परिस्थिति के अनुसार, जिसमें किसी भी प्रकार का अमेंडमेंट नहीं होता है, वो जो संविधान है उसमें किसी भी प्रकार का अमेंडमेंट्स नहीं होते हैं। वो वन वर्ड ऐसा, वो क्या है? नित्य तत्व कृष्ण भक्ति। तुमको भले कृष्ण नहीं अच्छे लगते हो, लेकिन सत्य कभी भी परिवर्तित नहीं होगा। तुम्हें अच्छा लगे या ना लगे, अगर तुमने कृष्ण ही का शरण ग्रहण नहीं किया, निश्चित रूप से संसार से उद्धार नहीं होगा। यही शास्त्र बोल रहे। मैं इसको मानता हूँ, तुम्हारी मान्यता से क्या लेना देना? कोई साईं बाबा को भी मानता है, हम क्या करें? कोई नहीं है तो किसी और को मानता है। ऐसा लोग तो मूर्ख हैं, वो तो निर्मल बाबा को भी मानते हैं, हम क्या करें? शास्त्र लेकिन यही कहता है स्पष्ट शब्दों में। इसीलिए शास्त्रों ने बताया, जो हम बता रहे हैं मूर्खों के लिए नहीं है। इफ यू आर ए मूर्ख, दूर रहो भैया। अगर तुम बुद्धिमान हो, इतना भी अगर बुद्धि है,
तो इस सत्य से, इस तत्व से पीछे नहीं भागना। वो क्या है? कृष्ण भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ साधन है। इसलिए करो अनुसंधान, उसको ढूंढो, उसको प्राप्त करो, उसकी सेवा करो, तुम्हारा परम मंगल होगा। बाकी जो भी जगत के अंदर है उसमें से नित्य बोल करके कुछ है ही नहीं। ये संसार के बारे में तो खुद भगवान बोल रहे हैं, अनित्यम असुखम लोकम, ये अनित्य है। भगवान खुद बोल रहे हैं अनित्यम, यहाँ कुछ भी नित्य बोल करके है ही नहीं। इंसान बोलने से सोच सकते हैं, भगवान खुद बोलते हैं। कोई बात नहीं, शायद कुछ तो सुख होगा, बोलते असुखम लोकम, सुख भी नहीं तो है क्या इधर, बोलते दुखालय है, केवल दुख है। इसीलिए बोला अगर तुम बुद्धिमान हो, थोड़ा भी तुम्हारा बुद्धि है, बोलते क्या करें, भगवान का शरण में चले जाओ, समय नष्ट नहीं करना। क्यों? बोलते ये जो समय निकल गया है वो लौट के नहीं आएगा। जो पल हमारा बीत चुका है वो हमारे जीवन में लौट के नहीं आएगा। और भगवान कौन है? सच्चिदानंद विग्रह है। और हमारा परम सौभाग्य है, आने वाले 3-4 दिनों में ही भगवान श्री कृष्ण चंद्र के जन्माष्टमी को, उनके आविर्भाव उत्सव को मनाने का हमें सुयोग मिल रहा है। अनंत ब्रह्मांडों के नायक परात्पर है, परब्रह्म है, भगवान है, सभी कार्यों के कारण है गोविंद। वो बोलते वही वास्तविकता में पूर्ण सत्य है, इसके अलावा और कोई सत्य है ही नहीं। उनकी आराधना करना, उनकी भजन करना, उनकी भक्ति करना, मतलब क्या? उनका सेवा। इस चीज को समझ के जो साधक या जो जीव एक एक कदम कृष्ण की तरफ आगे बढ़ता है, शास्त्र बोलते वो बच जाएगा। बाकी सब उस बंदर की तरह इस संसार को भोगते भोगते एक दिन अपने जीवन को खत्म कर लेंगे। कल ही मुझे किसी मित्र ने एक वीडियो दिखाया था, एक बुजुर्ग का जो अभी गुजर गया है, नाम क्या उनका? क्या पता नहीं ये कौन है, जो भी है, कोई राकेश झुंझुनवाला नाम है। कोई का वीडियो दिखाया, वो व्हील चेयर में बैठा है, कपड़ा सिर पे डाल के उसी में नाच रहा है। ठीक है, लोग बहुत खुश भी हो रहे थे। ये सब वही बंदरों की कैटेगरी है। परित्र मौत नजदीक में बैठा हुआ है, ये मनोरंजन है तुम्हारे आंखों से जो है, क्योंकि स्थूलधि है, मतलब ग्रॉस लेवल पे लोग देख रहे हैं, इसीलिए उनको वो मनोरंजन दिख रहा है। वो हाइट ऑफ फ्रस्ट्रेशन है, वो पूरा दिन उसका दिमाग ऐसे खराब रहता है। थोड़ा सा वो दृश्य बिल्कुल वैसा ही है जैसे नदी में डूबता हुआ व्यक्ति को सांस नहीं मिल रहा है, वो अचानक ऐसे बाहर निकलता है, तो उस समय उसको जिंदगी की जो उम्मीद दिखाई देता है, वही चीज उस व्यक्ति में दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों? भजन नहीं करने के कारण, भगवान का भक्त ना होने के कारण। और क्योंकि
व्यक्तियों के अंदर भी भगवान के प्रति भजन का भाव नहीं है, उनको भी वो देख के बड़ा इंस्पायरिंग लगता है। वो एक्चुअली इंस्पायरिंग नहीं, वो सबसे ज्यादा डिप्रेसिंग डिजास्टर है लाइफ का। ऐसा जिस उम्र में आके धीर स्थिर शांत होकर अपने यात्रा की तैयारी करना होता है, उस समय इस प्रकार की चंचलता वास्तविकता में वो जवान बंदरों का ही प्रतिरूप है। ऐसा जवान बंदरों का प्रतिरूप है। क्या किया जाए, ये दुनिया उसके लिए नहीं बना। क्या करने, कृष्ण भक्ति। कृष्ण कौन है? बोलते पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। कौन कह रहे? ब्रह्मा जी खुद कह रहे। कृष्ण को तुम विष्णु का रूप मत समझो, नारायण का रूप समझो, ये नहीं समझो। नौमी प्रभुष तड़िदम पर आया, जो दिखाई दे रहा है यहाँ ग्वाला के रूप में जो दिखलाई देने वाले कृष्ण, ये कौन है? वो बोलते ये नारायण के भी आदि कारण है। ऐसा ये कौन है? ईश्वर। परम ईश्वर बोल के नहीं छोड़ा, बोलते ईश्वरों के जो परम है। ईश्वर तो और भी हैं, लेकिन बोलते परम सर्वश्रेष्ठ ईश्वरों में कृष्ण। कौन है कृष्ण? अच्छा, हाँ, क्या है? सच्चिदानंद विग्रह, आनंद की घनीभूत मूर्ति ही कृष्ण है। तो कृष्ण जहाँ नहीं है वहाँ आनंद का अवस्थान कैसे हो सकता है? जहाँ आनंद ही नहीं है वहाँ शांति कहाँ है? जहाँ शांति नहीं है वहाँ सुख कहाँ है? सुख, शांति, आनंद इत्यादि जितने भी है होने की संभावना है ही नहीं। हमें लग सकता है भोगों में सुख है, लेकिन महापुरुष कह रहे हैं कि भैया भोग में सुख नहीं, भोग में केवल रोग है। आज तुमको भोग मिल रहा है बोल के मत भोगो। एक दिन भाग्य बड़ा विचित्र होता है, ऐसे घूम जाएगा। हमारे एक गुरु भाई के घर में हमारे शिक्षा गुरुदेव परम पूज्य श्री भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी कभी कभी जाया करते थे, यही मुंबई में। एक दिन उनके घर के अंदर महाराज जी बैठे हुए थे, मैं सेवक था तो मैं महाराज जी के पास कमरे में था, और महाराज जी के दूसरे सेवक उनके प्रसाद का प्रबंध कर रहे थे। महाराज जी मुझे कंधे पे हाथ रख के बोलते हैं, जब तक ये सेवा करता रहेगा तब तक ही बचेगा। इतनी बड़ी बात उन्होंने, जो कभी ऐसे बोलते नहीं है, उस दिन उन्होंने उसको नहीं बोला, मुझे बोला। ऐसा और किसी के लिए ऐसे बोलते हुए हमने सुना भी नहीं। लेकिन सत्य तो यही है, बचेगा वही है जो भगवान का सेवा करेगा। कैसे? नाम सेवा, हरिनाम करेगा, फिर उसके बाद भगवान के भक्तों का सेवा करेगा। क्योंकि भक्ति कहाँ से मिलती है? भक्ति मिलने का जो दुकान है वो कहाँ है? भगवान शास्त्र ही बता रहे, भक्ति अस्तु भगवद भक्त संगेन परिजायते। भक्ति मिलने का जो स्थान है वो कहाँ है? भगवत भक्त होता है, जो भगवान के साथ एसोसिएटेड हैं, ऑलरेडी जो भगवान के चरणों में डिवोटेड है। इसीलिए बोलते हैं अगर तुम बुद्धिमान हो, क्योंकि तुम्हारी अवस्था ऐसी है कि तुम भगवान के पास सीधा जा ही नहीं सकते, क्योंकि भगवान अधोक्षज वस्तु है, तुम्हारे किसी भी इंद्रिय के द्वारा गोचर वस्तु नहीं होने के कारण तुम सोचोगे मैं कान से भगवान को ढूंढ लूंगा। नॉट पॉसिबल। जब तक कि कान के माध्यम से भगवान के संबंध की बात को हृदय में नहीं प्रवेश कराते हैं,
तब तक कान में जितना भी डालते रहो यही से निकल जाएगा। कान अपने आप में कंप्लीट नहीं है, जब तक वो कान में डाला हुआ वस्तु हृदय में प्रवेश नहीं करता है। इसीलिए बोला श्रवणवतम श्रद्धया नित्यम, इसीलिए तुम श्रवण करना श्रद्धा के साथ, नित्यम मतलब निरंतर, लगातार हरि कथा सुनना है। रोज क्या कथा सुनना है, बोर होते फिर उसके बाद एक दिन प्राण भी निकल जाएंगे। रोज साह लेते हैं, क्यों लेना है, इसका लॉजिक नहीं है कि रोज सुबह से लेकर रात तक साह लेते हैं। भैया अब सांस लेते हैं, 2-4 शब्द हमको भी पंजाबी आता है, ऐसी बात नहीं। रोज सांस लेते हैं, बड़ा थकावट होता है, इसीलिए थोड़ी देर ब्रेक दे देते हैं। ऐसा कोई सोचता है? सोच भी नहीं आता, क्योंकि वो लॉजिक नहीं है। 1 मिनट के लिए भी सांस अटक गया, एक सांस भी अगर व्यक्ति का अटक गया है, उसी समय मौत हो जाएगा। निश्वास होना ही वो विश्वास, कोई भरोसा भी नहीं है, सच बोलो तो। ऐसा इसी प्रकार से आत्मकल्याण का साधन हरिभजन को लेकर के भी लॉजिक नहीं चलती है, केवल शरणागति। इसलिए बोलते श्रवणवतम श्रद्धया नित्यम, नित्य हरि कथा को श्रवण करना चाहिए लगातार। तब क्या होगा? एक ना एक दिन, एक ना एक समय जो शब्द कान में गया वो हृदय में चला जाएगा। वो एक शब्द जो हृदय में गया वही हमारा जीवन का सहारा बनकर हम लोगों को यहाँ से निकलने का साधन बन जाए। ऐसा मुख से हरिनाम करते रहना। क्या भगवान वहां जाके हमारा माला का काउंटिंग देखेगा साक्षी ऐसे करके कि तुमने क्या 16 माला की 32 माला की 64 माला किया, कितना किया? 10 लाख किया, 192 माला किया कि कितना किया? भगवान क्या देखते हैं? शुद्धता कितना है नाम में, कहां से लिया? जहां से नाम तुम लेकर के कर रहे हो उस के प्रति तुम्हारी क्या निष्ठा है, और वो एक परंपरा में है कि नहीं, ये सब देखा जाता है। कितना तुम परंपरा के प्रति निष्ठ हो। इसीलिए बोलते भगवत भक्त संगीन, भगवत भक्त के पावन सानिध्य में भक्ति का प्रादुर्भाव होता है, वही नित्य तत्व है। इसीलिए भगवान नित्य है, भगवान के भक्त नित्य है, आत्मा नित्य है। देखा जाए तो जो भक्त नहीं है वो भी नित्य ही है, लेकिन नित्य होते हुए भी बद्ध होने के कारण वो इस संसार के विभिन्न योनियों के अंदर परिभ्रमण करते हुए अपने दौर्भाग्य का वर्ण करके जी रहा होता है। लेकिन जो भक्त होगा वो कृष्ण के शरण होने के कारण उसको अगर किसी कारण से कोई अन्य देह भी प्राप्त होता है तब भी वो भगवान के चरणों में ही रहता है। जैसे भरत जी महाराज भक्त थे बहुत बड़ा, लेकिन हिरण के प्रति आसक्ति हुआ, क्योंकि साधु संघ को भी सब कुछ छोड़कर वन में आकर एकांत में रह के भजन करने लगे। और अकेला भजन नहीं होता है, हमारे पूर्वाचार्य बोलते एकाकी अमर नहीं पाए बल, अकेला हूँ इसीलिए कोई ताकत नहीं है, परिस्थितियां मुझे विचलित कर देते, चंचल कर देते हैं, ये दुनिया का भोग इत्यादि मुझे पकड़ के फंसा लेते हैं। इसीलिए प्रभु मुझे आपके भक्तों का संग चाहिए। ममुत्तम श्लोक जनेषु साख्या, मुझे आप चाहे दुनिया में रखो कहीं भी, मुझे आपके भक्तों का संग दे दो। क्यों? भक्तों के हृदय में आप रहते हैं। आप जहाँ पर हैं और आपकी आराधना जहाँ पर निरंतर चलता है, वहां जाकर जाने से ही आपका भक्ति मुझे मिल सकता है। जहाँ आपका भक्ति मुझे प्राप्त हुआ वही मेरा मंगल होगा। मैं आपका भक्तों के पास नहीं जाऊंगा, आपका भजन नहीं करूंगा,
आपका नाम नहीं करूंगा, आपका सेवा नहीं करूंगा, आपसे जुड़ी हुई कोई उत्सव महोत्सव में योगदान नहीं करूंगा, केवल मैं अपना और अपने दुनिया के बारे में सोचूंगा, अपना खाता पीता रहूंगा, भोग करता रहूंगा, विलासिताओं में रहूंगा, मैं जानता हूँ नाथ निश्चित रूप से मेरा जीवन भी बंदरों की तरह समय आने पर यमराज के द्वारा ले लिया जाएगा। ऐसी दुस्थिति में अपना नहीं चाहता। ऐसी समझदारी का प्रयोग करते हुए हमारे आचार्य बोलते हैं कृष्ण भक्ति का अनुसंधान करना। जहाँ पर कृष्ण भक्त एकत्रित होते हैं वहाँ चले जाना, निमंत्रण की अपेक्षा नहीं करना। किसी की पार्टी में जाना है तो सोचना पड़ता है जाए कि ना जाए, लेकिन सत्संग में जाना है सोचना नहीं होता है। सत्संग हमारे अपने आत्म कल्याण के लिए होता है। जहाँ भक्त लोग एकत्रित होते हैं, एक बहुत बड़ी बीमारी है, तुम तो हमारे घर नहीं आते हो, हम क्यों आए? वो नहीं आएगा तो उसका बेड़ा कर गया। तुम जाओगे कम से कम तुमको हरि कथा मिलेगा, कीर्तन मिलेगा, भजन मिलेगा, तुम्हारा मंगल तो होगा। वो नहीं आता जी, इसलिए उसके घर नहीं जाते। इस कारण से या वहां वो जाता है इसीलिए उसका शक्ल नहीं देखना, इसीलिए नहीं जाते। अरे भैया ये संसार जो है बड़ा विचित्र चीज है। हमें अपने आप को बचाना है। उसके लिए जहाँ हमें हरिकथा प्राप्त होता है, शुद्ध परंपरागत हरिकथा, उसको हमने लेना है और अपने हृदय के अंदर भक्ति का बीज को अंकुरित हो उसके लिए प्रयास करना है, हरि भजन करना है, उसी से मंगल होगा। इनके शब्द के साथ पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।